जय श्री कृष्णा। राजा मानधाता का जन्म वृत्तांत। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण राजा युनासव के पुत्र नरश्रेष्ठ मानधाता तीनों लोकों में विख्यात थे। उनका जन्म किस प्रकार हुआ था? लोमश जी बोले, राजा युवनासव इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने 1 सहस्र अश्वमेध यज्ञ करके और भी बहुत से यज्ञ किए और उन सभी में बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी। अपने मंत्रियों पर राज्य का भार छोड़कर उस मनस्वी राजा ने मनोनिग्रह करते हुए निरंतर वन में ही रहना आरंभ कर दिया। एक बार महर्षि भृगु के पुत्र ने उसे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। रात्रि के समय उपवास से गला सूख जाने के कारण राजा को बड़ी प्यास लगी। उसने आश्रम के भीतर जाकर जल मांगा, किंतु सब लोग रात्रि के जागरण से थककर ऐसी गाढ़ निद्रा में पड़े थे कि किसी ने उसकी आवाज न सुनी। महर्षि ने मंत्रपूत जल का एक बड़ा कलश रख छोड़ा था। उसे देखकर राजा ने जल्दी से उसी में से कुछ जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ देर में तपोधन भृगुपुत्र के सहित सब मुनिजन उठे और उन सभी ने उस घड़े को जल से खाली देखा। तब उन सभी ने आपस में मिलकर पूछा कि यह किसका काम है। इस पर युवनासव ने सच सच कह दिया कि मेरा है। यह सुनकर भृगुपुत्र ने कहा, राजन, यह काम अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारे एक महान बलवान और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हो। इसी उद्देश्य से मैंने यह जल अभिमंत्रित करके रखा था। अब जो हो गया उसे पलटा भी नहीं जा सकता। अवश्य ही जो कुछ हुआ है वह दैव की ही प्रेरणा से हुआ है। तुमने प्यास से व्याकुल होकर मंत्रपूत जल को पी लिया है, इसलिए तुम्ही को एक पुत्र प्रसव करना होगा। ऐसा कहकर मुनि अपने अपने स्थानों को चले गए। फिर 100 वर्ष बीतने पर राजा की बाई को फाड़कर एक सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी बालक निकला। ऐसा होने पर भी यह बड़ा आश्चर्य सा हुआ कि इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उस बालक को देखने के लिए स्वयं देवराज इंद्र उस स्थान पर आए। उनसे देवताओं ने पूछा कि दास्यति, यह बालक क्या पिएगा? इस पर इंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी उंगली देकर कहा, मानधाता मेरी उंगली पिएगा। इसी से देवताओं ने उसका नाम मानधाता रखा। फिर उसके ध्यान करते ही धनुर्वेद के सहित संपूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र उसके पास उपस्थित हो गए। साथ ही आजगव नाम का धनुष, सींगों के बने हुए बाण और अभेद कवच भी आ गए। इसके पश्चात स्वयं इंद्र ने ही उसका राज्य सिंहासन पर अभिषेक किया। राजा मानधाता सूर्य के समान तेजस्वी था। इस परम पवित्र कुरुक्षेत्र प्रदेश में यह उसी का यज्ञ करने का स्थान है। तुमने मुझसे उसके चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने उसका महत्वपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। राजन, इसी क्षेत्र में पहले प्रजापति ने 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला इष्टिकृत नाम का याग किया था। यहीं पर नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश ने यमुना जी के तट पर यज्ञ के सदस्यों को 10 पद्य गौएं दान की थी तथा अनेकों यज्ञ और तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। यह देश नहुस के पुत्र पुण्यकर्मा राजा ययाति का है।
यहाँ राजा ययाति ने अनेकों यज्ञ किए थे। इसी जगह महाराज भरत ने भी अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोड़ा था। राजा मरुत ने भी मुनिवर संवर्त की अध्यक्षता में इसी क्षेत्र में यज्ञ किया था। राजन, जो पुरुष इस तीर्थ में आचमन करता है उसे संपूर्ण लोकों का दर्शन होने लगता है और वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तुम इसमें आचमन करो। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने स्नान किया। उस महर्षिगण स्वस्ति वाचन कर रहे थे। स्नान कर चुकने पर उन्होंने लोमस जी से कहा, हे सत्य पराक्रमी मुनिवर, देखिए इस तप के प्रभाव से मुझे सब लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं यहीं से श्वेत घोड़े पर चढ़े हुए अर्जुन को देख रहा हूँ। लोमस जी ने कहा, महाबाहो, तुम्हारा कथन ठीक है। महर्षिगण इसी प्रकार स्वर्ग का दर्शन किया करते हैं। देखो यह परम पवित्र सरस्वती नदी, इसमें स्नान करने से पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह चारों ओरों से 5-5 कोस के विस्तार वाली प्रजापति ब्रह्मा की वेदी है। यही महात्मा कुरु का क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र नाम से विख्यात है। कुछ अन्य तीर्थों का वर्णन और राजा उशीनर की कथा। लोमस जी बोले, राजन, यह विंसन तीर्थ है। यहाँ सरस्वती नदी अदृश्य हो जाती है। यह स्थान निषाद देश का द्वार है। यहाँ इस विचार से कि निषाद लोग मुझे न देखे, सरस्वती भूमि में समा गई है। इसके आगे यह चमसोदेह नाम का स्थान है, जहाँ सरस्वती फिर प्रकट हो जाती है और जहाँ इसमें समुद्र में मिलने वाली सब पवित्र नदियाँ मिल जाती है। यह सिंधु नदी का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। इसी जगह अगस्त्य जी से समागम होने पर लोपामुद्रा ने उन्हें पति रूप से वर्ण किया था। यह विष्णुपद नाम का पवित्र तीर्थ दिखाई दे रहा है और यह विपाशा नाम की परम पवित्र नदी है। हे शत्रुदमन, यह सबसे पवित्र कश्मीर मंडल है। यहाँ अनेकों महर्षि निवास करते हैं। तुम भाइयों के सहित उनके दर्शन करो। यह मानसरोवर का द्वार दिखाई दे रहा है। इस तीर्थ में एक बड़े आश्चर्य की बात है, वह यह कि जब एक युग पूरा होता है तो यहाँ श्री पार्वती जी और पार्षदों के सहित इच्छानुसार रूप धारण करने वाले श्री महादेव जी के दर्शन होते हैं। जितेंद्रिय और श्रद्धावान याजक लोग अपने परिवार के हित की कामना से इस सरोवर पर चैत्र मास में स्नान करके महादेव जी का पूजन किया करते हैं। यह सामने उज्जानक तीर्थ है। इसके पास ही यह कुशवान सरोवर है। इसमें कुशेशय नाम के कमल उत्पन्न होते हैं। पांडुनंदन, अब तुम बरंगतुंग पर्वत को देखो। पहले समस्त पाप को नष्ट करने वाली इस वितस्ता नदी के दर्शन करो। ये यमुना की ओर से आने वाली जला और उपजला नाम की नदियां हैं। इन्हीं के तट पर यज्ञानुष्ठान करके राजा उशीनर इंद्र से भी बढ़ गए थे। राजन, एक बार इंद्र और अग्नि उनकी परीक्षा करने के लिए आए। इंद्र ने बाज का और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया। इस प्रकार वे यज्ञशाला में महाराज उशीनर के पास पहुंचे। तब बाज के भय से डरकर कबूतर अपनी रक्षा के लिए राजा की गोदी में छिप गया। तब बाज ने कहा, राजन, समस्त राजागण केवल आपको ही धर्मात्मा बताते हैं, सो आप यह संपूर्ण धर्मों के से विरुद्ध कर्म कैसे करना चाहते हैं? मैं भूख से मर रहा हूँ और यह कबूतर मेरा आहार है। आप धर्म के लोभ से इसकी रक्षा न करें। राजा ने कहा, महापक्षिन,
यह पक्षी तुमसे डरकर भयभीत हुआ अपने प्राण बचाने के लिए मेरी शरण में आया है। इसने अभय पाने के लिए ही मेरा आश्रय लिया है। यदि मैं इसे तुम्हारे चंगुल में न पड़ने दूं तो इसमें तुम्हें धर्म क्यों नहीं जान पड़ता। देखो यह घबराहट के मारे कैसा कांप रहा है। इसने प्राणों की रक्षा के लिए ही मेरी शरण तकी है। ऐसी स्थिति में इसे त्यागना तो बड़ी बुराई की बात है। जो पुरुष ब्राह्मणों की हत्या करता है, जो जगन माता गो का वध करता है और जो शरणागत को त्यागता है, उन तीनों का समान पाप लगता है। बाज बोला, राजन, सब प्राणी आहार से ही उत्पन्न होते हैं और आहार से ही उनकी वृद्धि होती है तथा आहार से ही वे जीवित रहते हैं। जिस धन को त्यागना अत्यंत कठिन माना जाता है, उसके बिना भी मनुष्य बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है, किंतु भोजन को त्यागकर कोई भी अधिक समय तक नहीं टिक सकता। आज आपने मुझे भोजन से वंचित कर दिया है, इसलिए मैं जी नहीं सकूंगा और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे स्त्री बच्चे भी नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार कबूतर को बचाकर आप कई प्राणियों की जान के ग्राहक हो जाएंगे। जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक हो वह धर्म नहीं, कुधर्म है। धर्म तो यही है जिससे किसी दूसरे धर्म का विरोध न हो। जहाँ दो धर्मों में विरोध हो वहाँ छोटे बड़े का विचार कर जिसका किसी से विरोध न हो उसी धर्म का आचरण करे। अतः राजन, आप भी धर्म और अधर्म के निर्णय में गौरव और लाघव पर दृष्टि रखकर जिसमें विशेष पुण्य हो उसी धर्म के आचरण का निश्चय करें। इस पर राजा ने कहा, पक्षीवर, आप बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। क्या आप साक्षात पक्षीराज गरुड़ है? इसमें तो संदेह नहीं। आप धर्म के मर्म को अच्छी तरह समझते हैं। आप जो बातें कह रहे हैं वे बड़ी ही विचित्र और धर्म सम्मत है। मैं यह भी देखता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको मालूम न हो, किंतु शरणार्थी के परित्याग को आप कैसे अच्छा मानते हैं। पक्षीवर, आपका यह सारा प्रयत्न आहार के लिए ही जान पड़ता है, सो आपको आहार तो इससे भी अधिक दिया जा सकता है। लीजिए, मैं आपको सीबी प्रदेश का समृद्धिशाली राज्य देता हूँ और भी आपको जिस वस्तु की इच्छा हो वह मैं दे सकता हूँ, किंतु इस शरण में आए हुए पक्षी को नहीं त्याग सकता। विघ्वर, जिस काम के करने से आप इसे छोड़ सके वह मुझे बताइए, मैं वही करूँगा, किंतु इस कबूतर को तो नहीं दूंगा। बाज बोला, नरपवर, यदि आपका इस कबूतर पर स्नेह है तो इसी के बराबर अपना मांस काटकर तराजू में रखिए। जब वह तौल में इस कबूतर के बराबर हो जाए तो वही मुझे दे दीजिए, उसी से मेरी तृप्ति हो जाएगी। लोमश जी कहने लगे, राजन, फिर परम धर्मज्ञ उसी नर ने अपना मांस काटकर तौलना आरंभ किया। दूसरे पलड़े में रखा हुआ कबूतर उनके मांस से भारी ही निकला, तो उन्होंने फिर अपना मांस काट कर रखा। इस प्रकार कई बार करने पर भी जब मांस कबूतर के बराबर न हुआ तो वह स्वयं ही तराजू में बैठ गया। यह देखकर बाज बोला, हे धर्मज्ञ, मैं इंद्र हूँ और ये अग्निदेव है। हम आपको धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ही आपकी यज्ञशाला में आए थे। राजन, जब तक संसार में लोगों को आपका स्मरण रहेगा तब तक आपका सुयश निश्चल रहेगा और आप पुण्य लोकों का भोग करेंगे। राजा ऐसा कहकर वे दोनों देवलोक को चले गए। महाराज, यह पवित्र आश्रम उसी महानुभाव राजा उशीनर का है। यह बड़ा ही पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। आप मेरे साथ इसके दर्शन करें। जय श्री कृष्णा।